हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज 0.18 मिली हेनरी इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 900 is inserted, then the coefficient of self inductance will become nearly. Here 4 options are given. Now first of all we will discuss here the key concept, which is self inductance of a coil. First of all, we will use here the self inductance property. सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी किसी भी कॉइल में तब प्रोड्यूस होती है जब उस पर्टिकुलर कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होती है। सपोज दिस इज अ कॉइल और अगर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर इसमें करंट जो फ्लो हो रही है उसमें चेंज आता है, तो करंट के चेंज होने की वजह से इसमें यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो करंट के चेंज होने का अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दे देते हैं। नाउ जो ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इट इज गिवन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे दिया जाता है L से। अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू देखें तो L इज गिवन एज म्यू इंटू एन इंटू आई, और अगर हमारे पास यहाँ पे एयर का यूज किया गया है किसी कॉइल में, तो जो L की वैल्यू गिवन होती है दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। इस पर्टिकुलर केस में जो हमें इनिशियली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज L डैश इक्वल्स 0.18 मिली हेनरी, और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज गिवन एज 900, और हमें यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट केस की, तो यहाँ पे जो एयर कोर में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज गिवन एज L डैश इक्वल्स म्यू नॉट एन इंटू आई, और आफ्टर हम यहाँ पे अगर कॉइल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद सॉफ्ट आयरन, इट विल बिकम L इक्वल्स म्यू इंटू एन इंटू आई। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ L एंड L डैश, इट विल बिकम L डिवाइडेड बाई L डैश म्यू एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एन आई। यहाँ पे L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। L डैश की वैल्यू गिवन है 0.18 मिली हेनरी, और एन आई यहाँ पे सेम है, इट विल बी कैंसिल आउट। म्यू अपॉन म्यू नॉट, इट विल बिकम म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो अगर हम L की वैल्यू फाइंड आउट करें, इट विल बिकम 0.18 मिली हेनरी इंटू 900। इस पर्टिकुलर केस में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे L की वैल्यू हमें मिलेगी 162 milli Henry. So we can say from the given option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.